एक बार फिर से आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं गोपाल सिंह कुशवाहा मेरे YouTube चैनल गोपाल सिंह कुशवाहा ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो एक विशेष जानकारी को लेकर हमारे द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें हम कक्षा 5 और 8 की होने वाली परीक्षाओं की जानकारी, टाइम टेबल से संबंधित कितने समय का पेपर रहेगा, किस तारीख से लेकर किस तारीख तक चलेगा, ये जानकारी आप सबके बीच में साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कक्षा 5 की बात करता हूँ। कक्षा 5 के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि राज्य शिक्षा केंद्र ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। मार्च के माह में कक्षा 8 और 5 की परीक्षाएं आयोजित होना है। कक्षा 5 की परीक्षा 6 मार्च से प्रारंभ होगी और 13 मार्च तक चलेगी, जिसका समय रहेगा प्रातः 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, यानी कि टाइम जो है वो 2.5 घंटे का रहेगा। इसी प्रकार कक्षा 8 की जो परीक्षा है वो 6 मार्च को प्रारंभ होकर 14 मार्च को आखिरी पेपर होगा। इसका समय भी सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रहेगा और इसमें भी समय 2.5 घंटे का ही रहेगा। तो मेरा आप सभी पेरेंट्सों से, पालकों से, छात्र छात्राओं के अभिभावकों से, माता पिताओं से, जो भी उनके पेरेंट्स हैं, सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी प्रेशराइज न करें। उन्हें बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ें और उनको परीक्षा के लिए तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित करें। उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखना है कि बच्चा पेपर को लेकर कहीं ज़्यादा किसी प्रकार के तनाव में ना रहे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि साथियों, पिछले कुछ सालों में जो कंपटीशन के युग का जो निर्माण हुआ, जो कंपटीशन का युग प्रारंभ हुआ है एजुकेशन में, ये परसेंटेज का जो खेल चल रहा है, उस परसेंटेज के चलते कई बच्चे तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो दूसरे स्टूडेंटों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि यार उसका पेपर इतना अच्छा गया, वो इतनी अच्छी तरीके से पढ़ता है, हर बार वो क्लास में टॉप आता है। इन सारी चीज़ों को लेकर बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक हीन भावना धीरे धीरे उत्पन्न होती है, जिसको कि हमारे पालक जो होते हैं, जो माता पिता जो होते हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, वो इन चीज़ों को भाप नहीं पाते और अंत में कई कंडीशंस पे बच्चे आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो मेरा आप सभी माता पिताओं से ये विशेष निवेदन है कि बच्चों को तनाव मुक्त रहने दें। उन पर परसेंटेज बनाने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव, किसी भी प्रकार का प्रेशर न डालें, क्योंकि हर व्यक्ति में अपने आप में एक विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रतिभा होती है। उस प्रतिभा के अनुसार वो अपने आप में भी 100% देने का प्रयास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कारणों से वो पीछे रह जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवन में आगे कुछ नहीं कर सकता। बच्चों को अवसर दें, उन्हें मौके दें, नया कुछ करने के लिए प्रेरित करें, बल्कि उनसे ये पूछें कि उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर हम निर्माण करें और बच्चों से ये पूछें कि आप क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो गोल सेट करने के उनके बारे में जाने, उनका माइंड सेट जाने, उनके ऊपर हमारी विचारधारा थोपे नहीं कि हम तो कलेक्टर बनाना चाहते हैं, या हम तो ये बनाना चाहते हैं, या हम तो इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि तुम्हें सरकारी जॉब करना है या प्राइवेट जॉब करना है। तो सिर्फ एक नौकर बनाने के लिए बच्चों को प्रेशराइज ना करें। मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है, बच्चा जैसा पढ़ रहा है और उसे उसी स्थिति में पढ़ने दें और उन्हें उस वातावरण का निर्माण करके दें कि जिस वातावरण में वो अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करें, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से फ्री माइंड होकर अपनी पढ़ाई को कर सके। दूसरा, मैं उन तमाम स्टूडेंटों से भी कहना चाहता हूँ, छात्र छात्राओं से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी किसी भी प्रकार का प्रेशर एग्जाम टाइम पे ना लें, नया कुछ भी पढ़ने का प्रयास ना करें। पिछले साल भर आपने जो भी पढ़ा उसी को अच्छे से तैयार करें, उसी को अच्छे से प्रिपेयर करें, उसी पे फोकस करें। नया किसी भी प्रकार का किसी
के कहने पर पढ़ने का प्रयास ना करें। एग्जाम टाइम पे कई सारी प्रश्न बैंक आ जाती हैं, कई सारे गाइड्स आ जाती हैं, कुंजियाँ आ जाती हैं, उनमें अलग अलग राइटर्स रहते हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रश्न आ जाते हैं, वहाँ एक भ्रम की स्थिति, एक कंफ्यूजन की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप साल भर जिस भी माध्यम से आप पढ़ाई करते आ रहे हैं उसी माध्यम से या उसी बुक से पढ़ें। नई बुक एग्जाम टाइम पे ट्राई ना करें, क्योंकि सबकी अलग अलग भाषा शैली होती है, सबके अलग अलग शब्द होते हैं और सब अपने अपने नज़रिए से उन चीज़ों को देखते हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी छात्र छात्राओं से भी विशेष ये निवेदन है कि जो टॉपिक आपने साल भर पढ़े हैं उन्हीं टॉपिकों को आप रिपीट करें, एक टाइमिंग सेट करें, उस टाइमिंग के तहत पढ़ाई करें, पर्याप्त नींद लें, समय पर भोजन लें। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के चक्कर में ना हम समय से भोजन ले पा रहे हैं और ना हम पर्याप्त नींद ले पा रहे हैं, बस ये सोच के लग गए कि पेपर आ गया और अब तो बिल्कुल युद्ध की तरह आपको उसमें लग जाना है। ये बिल्कुल भी इस प्रकार का नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, आपको नई नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी, नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो नया कुछ भी ट्राई नहीं करना, जो पहले से पढ़ चुके हैं आप उसी पर फोकस करना, उसी को और अच्छी तरीके से तैयार करना। कहीं अगर कोई डाउट क्रिएट हो रहा है तो उसको अपने टीचर से क्लियर करें, या घर में कोई हमारा भाई है, बहन है, वो पढ़ा लिखा है तो उससे क्लियर करें। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। और माता पिता की एक होप होती है, एक उम्मीद होती है हम सभी से कि हमारे ऊपर वो विश्वास करके, ट्रस्ट करके हमें एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए वो तैयार करते हैं। इस दौरान अगर माता पिता किसी भी प्रकार से आपके ऊपर नाराज होते हैं पढ़ाई को लेकर या आपको डांट डपटते हैं तो प्लीज इसको दिल पे ना लें। सभी लोग इसमें, क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए कह रहे होते हैं और हमें लगता है कि वो हमसे नाराज हैं, शायद इसलिए कह रहे हैं। तो मैं ईमानदारी से ऑनेस्टली आपको बता देना चाहता हूँ कि वो किसी भी प्रकार की दुश्मनी हमसे नहीं निकाल रहे होते हैं, बल्कि हमारे भविष्य के बारे में को लेकर चिंतित रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो जो दौर देखा उस दौर से आपको निकालकर एक अच्छा इंसान बनाने के लिए वो कार्य करना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों को वो थोड़ा बहुत डांटते भी हैं तो उसको भी सुन के चलना है हमको। माता पिता की बातों को ज़्यादा माइंडली लेना नहीं है, बस समझना है उनकी बातों को कि वो अगर हमसे ऐसा कह रहे हैं तो वो किस लिए कह रहे हैं। जब आप समझने लगेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि वो हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। हालांकि कक्षा 5 के बच्चे तो ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आजकल के बच्चे धीरे धीरे अब सब समझने लगे, क्योंकि जो समय है, जिस हिसाब से जो चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी है, उस हिसाब से आजकल के 4-4, 5-5 साल के बच्चे भी यानी कि काफ़ी समझदार होते हैं। और साथ ही कक्षा 5 में आ रहा है तो लगभग वो 9 से 10 साल का या 11 साल तक का बच्चा हो सकता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो इतना कुछ तो समझ ही सकता है कि अगर मुझे मेरे घर में माता पिता, अगर कोई भी व्यक्ति मुझे डांट रहा है मेरी पढ़ाई को लेकर, तो वो मेरे भलाई के लिए डांट रहा है, मेरे अच्छे भविष्य का निर्माण हो, मैं भविष्य में अच्छा कुछ कर पाऊँ, इसलिए वो मुझे डांट रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, माता पिताओं से भी और छात्र छात्राओं से भी, कि आप सभी लोग एक समन्वय बिठाकर, एक कॉम्बिनेशन बिठाकर परीक्षाओं की तैयारी करें। मेरी तरफ से आप सभी को परीक्षाओं के लिए और परीक्षाओं के बाद आने वाले परिणाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पेपर बहुत अच्छी तरीके से देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।